तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बीएससी पर। तो देखते हैं कल जैसा कि हम पढ़ लिए थे 3.1 और 3.1 में जो है ग्राफीय विधि, जिसको हम लोग आलेखीय विधि या ज्यामितीय विधि बताते हैं। तो आज जो है चौथा नंबर सवाल, उसमें 3 सवाल पढ़े थे, आज इसका चौथा नंबर सवाल पढ़ेंगे। ठीक है। सुधा अपने सखियों के साथ कहाँ गई? बाजार गई। सुधा अपने सखियों के साथ कहाँ गई? बाजार गई। वे गोलगप्पे और दही बड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की क्या है? आधी है। यानी जो गोलगप्पा खाई, जितना गोलगप्पा खाई है वो दही बड़ा के प्लेट की संख्या क्या है? आधी है। यानी गोलगप्पा ज्यादा। तो सवाल में यह था कि गोलगप्पे और दही बड़ा के प्लेट की संख्या पहले देख लेंगे। तो लिख लेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि गोलगप्पे, क्या लिखेंगे? गोलगप्पे के प्लेट की संख्या, प्लेट की संख्या क्या मान लेंगे? x। गोलगप्पा कई गो प्लेट खाए? तो मान लीजिए गिनती के साथ 2 3 4 5 कुछ भी खाए तो x प्लेट गोलगप्पा खाए। दही बड़ा, दही बड़ा खाए तो नहीं, दही बड़ा के प्लेट की संख्या, दही बड़ा के प्लेट की संख्या, ठीक है, कितना प्लेट खाए दही बड़ा? तो y प्लेट खाए, मतलब गिनती के साथ कुछ खाए होंगे 10 20 50। अब प्रश्न से क्या लिखेंगे? गोलगप्पा बराबर दही बड़ा, गोलगप्पा बराबर, अब क्या बोला था? गोलगप्पा कौन है? x की y बोला है। गोलगप्पा जो है ना, उसके प्लेट की संख्या दही बड़ा के प्लेट की संख्या की क्या है? आधी है। आधी कौन है? गोलगप्पा की दही बड़ा? दही बड़ा की गोलगप्पा? गोलगप्पा कौन है? x। तो देखो का के की किस में लगल है ये बताओ? दही बड़ा में लगल है कि गोलगप्पा में लगल है? का के की किस में लगल है जल्दी बताओ। नहीं पता चल रहा, चलो हम बताओ। हम बोल रहे सवाल जो दिए थे उस सवाल में यह लिखा है कि गोलगप्पा का जो प्लेट है, गोलगप्पा का प्लेट वह दही बड़ा के प्लेट का क्या है? आधी है। तो गोलगप्पा जो है वह दही बड़ा से क्या है? तो यानी ये तो अभी बराबर नहीं है, ये आधा है। तो बताइए किसको आधा करेंगे जो बराबर हो जाएगा? अगर आप पहले सवाल का थीम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आपको बोल रहे सवाल को समझना जरूरी है। सवाल को इसलिए समझना जरूरी है कि अगर सवाल आप नहीं समझिएगा तो कभी जिंदगी में सवाल हल होने वाला नहीं है। तो गोलगप्पा का प्लेट का संख्या किस आधी है? किसका? दही बड़ा का। यानी गोलगप्पा बराबर दही बड़ा के, तो गोलगप्पा का प्लेट आधा ना है इससे। यानी अगर आप गोलगप्पा 5 गो खा रहे हैं तो कै गो खा रहे हैं? 10 गो। तो अभी दोनों बराबर करना है तो किसको आधा करेंगे? y को आधा करेंगे तब नहीं बराबर होगा रे। अब बोलेगा सर क्यों बड़ा? जब आपको बोला है कि गोलगप्पा आधा है तो गोलगप्पा को आधा कीजिएगा। रे भाई गोलगप्पा तो आधा करिए दिए हैं, लिखे गोलगप्पा आधा हो गया, लिखे गोलगप्पा, ताकि खुद क्वेश्चन में बोल दिया आधा है तो बराबर के, तो ये तो आधा है ही। मान लो इसको इमेजिन से कि ये 5 प्लेट खाए तो ये कितना प्लेट खाए? 10। तो अब दोनों को बराबर करना तो इसको भी 5 करना पड़ेगा ना। तो 5 करने के लिए इसमें कितना भागा लगा? अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 भागा में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर क्या बचेगा? y। तो 2x प्लस में y इधर आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? ये समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण 1। समझ में आया? तो आप लोग में से हो सकता है कि आप लोग दही बड़ा को x माने होंगे, हो सकता है दही बड़ा को आप x मानिएगा तो x का आधा कीजिएगा, जिसको आप मानिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आधा जब भी होगा तो आपको बोला है गोलगप्पा आधा है, क्या है? किसका? दही बड़ा का। लेकिन करना किसमें है? वो तो है ये आधा, लेकिन करना किसमें आधा है? दही बड़ा में। कल बताए थे ना, बाप तो दुगुना है ये, अब बापे को और कर देंगे गुना तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। ये तो गोलगप्पा आधा है और आधा कीजिएगा तो और आधा हो जाएगा, इसलिए उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये चीज आपको देखना है कि का के की किसमें लगा हुआ है। तो देखिए किसमें लगा हुआ, आप देखिए ध्यान से कि जब सवाल पढ़िएगा तो वहां लिखेगा दही बड़ा में का के की लगा हुआ है। दही बड़ा में जब का के की लगा हुआ है तो आधा किसको करना? दही बड़ा को। आधा किसको करना है? दही बड़ा को। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा इसी में देखिएगा, इसी में था पुनः। पुनः फिर सवाल क्या बोला था? देखिए सवाल क्या बोला था एक बार देखिए,
सवाल बोला था कि गोलगप्पे के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है और दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत कितना रुपया है? 5 रुपया है। आप बताइए दही बड़ा आप गोलगप्पा कितना खरीदते हैं बताइए? गोलगप्पा को आप एक्स से डिनोट करते हैं। गोलगप्पा किससे डिनोट किए हैं? एक्स से। तो जय प्लेट खाइएगा तय को 10 टकिया उसको गिनिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार को बोले कि दुकानदार वाले भैया गोलगप्पा कैसे? बोला 10 रुपया प्लेट बेटा। तो आप बोलिएगा चले लाइए। गोलगप्पा कैसे? तो 10 रुपया प्लेट बेटा। तो आपको दे दिया गोलगप्पा। हाँ, कितना प्लेट चाहिए? एक प्लेट पे ले दीजिए। फिर एगो खाए, फिर दो खाए, फिर 3 गो खाए, फिर 4 गो खाए। तो आप कै प्लेट खाए गोलगप्पा? एक्स प्लेट। पैसा कै गो देना है? जय गो खाएंगे तय गो को 10 टका से क्या कर देंगे? गुना। तो तय गो को 10 टका से क्या कर दिए? गुना। समझ में आया? तय को 10 टका से क्या कर दिए? प्लस। फिर बताइए दही बड़ा कै गो खाए? वाई। दही बड़ा वाई खाए, वाई खाए हैं, वाई गो खाए कितना है? वाई गो। अब कै टका दर से दे रहा है? 5 टका दर से प्लेट को गुना करता। अच्छा, कभी चाट खाए हैं, समोसा खाए हैं? 5 टका प्लेट रहता है, अगर 5 टका पीस रहता है समोसा तो गुना नहीं करते। 14 को लेते तो 14 पंजे 70, 20 को लेते तो 20 पंजे 100। तो जाएगा आप प्लेट लीजिएगा उतना रुपया क्या कीजिएगा? 60 टका दिए दुकानदार को। समझ में आया? इस 10 क्या है? 10 रुपया है। और ये क्या है? एक्स क्या है? प्लेट है। जितना प्लेट हम गोलगप्पा खाए हैं, गोलगप्पा नहीं प्लेट है, जितना प्लेट गोलगप्पा खाए हैं। 5 क्या है? रुपया। और वाई क्या है? प्लेट है। जितना प्लेट हम क्या खाए? हाँ, दही बड़ा खाए हैं। और टोटल दुकानदार को क्या टका दिए हैं? 60 टका दिए। कॉमनो आएगा। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 के पार हम 10 कई बार में? 2 पंचे। हाँ, 5 के पार हम 5 कई बार में? 1 बार में। तो 1 नहीं लिखेंगे, बराबर क्या लिखे? 60। 2x प्लस वाई बराबर 60। यहाँ गुना में 5 दिख रहा है, भागा में? गुना में दिख रहा है, भागा में? गुना में। इधर आएगा तो 5 12 पंचे तो 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण कितना हो जाएगा? तो देखिए दूसरा सवाल है। रोमिला एक परचून यानी स्टेशनरी के दुकान गई और उस दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। जैसा कि सवाल हम कल बताए थे, 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपया में खरीदी। तो आप मान लीजिएगा, माना एक पेंसिल का मूल्य x, एक रबर का मूल्य y। 2 पेंसिल है तो 2x, 3 रबर है तो 3y। 2x प्लस 3y बराबर कितना मान लीजिएगा? 9। समीकरण 1 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोनाली नाम की एक लड़की थी जो रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबर को देखा, तो उसको भी लगा कि हम भी अपना बच्चा को यही देंगे। औरत सब जो दिन होती है, देख लेती है कि हाँ फलनुआ बच्चा की है, ओकरा यहाँ पेंसिल रहबो करते 200 लेते हो। उसको मतलब औरत सबके पास लक्षण होता है कि अगर दूसरा के यहाँ देख लिया कोई चीज, उसको अपना बच्चा को भी देना है। दूसरा के यहाँ साड़ी देख ली तो हमको ही साड़ी है, जोधा अकबर साड़ी है तो वही साड़ी लेंगे। कोनो साड़ी देख ली तो ले लेगी। अभी नया कोनो ट्रेंडिंग चल रहा है साड़ी, ढोला साड़ी, कौन साड़ी चल रहा पता नहीं। खैर उसने, अब सवाल सुनिए, उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल और रबर को 18 रुपया में खरीदा और इसमें इसको बीजीय और आलेखीय रूप में क्या करना है? इसको निकालना है। माना कि जैसा आप सवाल लिख लिए होंगे, तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे? x रुपया। और रुपया आपको कैसे बोले थे लिखने के लिए? तई से x रुपया। और एक रबर का मूल्य बराबर कितना रुपया? y रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक रबर का मूल्य y रुपया। प्रश्न से देखते हैं कि सवाल क्या कर रहा है। समझिए, बड़ा नीक सवाल है। पहले समझिए, कितना पेंसिल है? 2 पेंसिल है। एक पेंसिल का दाम x है तो 2 गो पेंसिल लेंगे तो कै गो x होगा? 2x होगा। सवाल को समझिए। और कै गो रबर है ये बताइए? तो रबर जो है वो 3 है। एक रबर का दाम कितना है? y। तो 3 रबर है तो 3y बराबर कितना रुपया में खरीदती है? 9 रुपया में। आप जब दुकान जाते हैं आप कहेंगे सर जोड़ क्यों दिए? आप बताइए, जब आप दुकान जाते हैं 2 गो पेंसिल लिए तो एक पेंसिल का दाम j टका था, 2 गो पेंसिल से उसको गुना कीजिएगा ना जी। फिर एक रबर का दाम j टका था, मान लीजिए 5 टका था, तो आप उतना टका से क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा ना जी। तो 2 पेंसिल लिए 2x, 3 रबर लिए 3y में आपको टोटल दुकानदार जोड़ के क्या टका बोला?
₹9। समीकरण क्या हो गया? 1। समीकरण क्या हो गया? 1। पुनः चलिए पुनः प्रश्न से बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल आपको क्या बोला? रोमिला गई थी, उसके बाद उसकी दोस्तनी कौन थी? सोनाली जोधीन, है ना? वह क्या बोली? 4 पेंसिल। कितना पेंसिल? 4 पेंसिल कर दी, तो कितना हो जाएगा? 4x। और फिर रबर क्या बोली? 6 गो, तो 6y बराबर कितना? 18। अब देखिए दोनों में कॉमन भी आ रहा है, तो ले लीजिए। तो 2 के पारा में 4 कितना बार में? तो 2x। 2 के पारा में 6 कितना बार में? 3y बराबर कितना? 18। 2x प्लस 3y बराबर 18। ये गुना में 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 बार में कट जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना? 2x प्लस 3y बराबर कितना? 9 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण कितना हो जाएगा? 2। तो समीकरण 1 और 2 समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अब इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। पहले अभी समीकरण निकालने के लिए सिखा रहे हैं आप। ये सवाल जो है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कृपया इसको बनाना ना भूलें। और इस सवाल को हम बना के उसके बाद जो है 2 सवाल, 1 2 3 सवाल आपको हम घर से देंगे बनाने के लिए। इस सवाल को बनाना ना भूलें, ठीक है? तो ये सवाल देखते हैं क्या है। पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र के दुगुने से 30 वर्ष क्या है? अधिक है। फिर से सुन लीजिए। पिता की जो वर्तमान उम्र है अपने पुत्र का, यानी पिताजी का जो पुत्र है, मान लो तुम्हारा पिताजी है, उसका उम्र उतना ही है जितना कि पुत्र के उम्र के दुगुना कर देंगे, उससे कितना साल ज्यादा? 30 साल कौन ज्यादा है? 30 साल कौन ज्यादा हुआ? पिता ज्यादा है 30 साल। 10 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? तो इसका आपको आलेख निकालना है। इसका क्या निकालना है? आलेख निकालना है। तो सवाल एक बार देख लीजिए ध्यान से। ये सवाल आपके लिए है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की दुगुनी से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है वह पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। और दूसरा सवाल है ट्रेन ए। दूसरा सवाल समझना जरूरी है। ट्रेन ए का जो पहिया का पथ का समीकरण है वह x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। और ट्रेन बी के जो समीकरण है वो ये है। तो समीकरण तो दिया हुआ है, इसका आपको ग्राफ खींचना है। तो इसमें सवाल बनाना है ही नहीं, सवाल तो बनले है। सवाल क्या है? बना हुआ है। और फिर अगला सवाल देखिए, एक और है सवाल। राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 2, दोनों का समीकरण भी दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है समीकरण, इसका मतलब ये दोनों समीकरण दिया हुआ है। तो आराम से आप बना लेंगे दोनों का ग्राफ सिखा देंगे कल हम। जब ग्राफ सिखा देंगे आप कल जो है किसी सूरत में जो है ग्राफ कॉपी लेके आएंगे। हाँ, और ग्राफ कॉपी जब हम YouTube पे वीडियो आपको पढ़ाते रहेंगे तो आप जो है आराम से ग्राफ कॉपी से हमारा देख के आप पूरा बना लीजिएगा। ग्राफ कॉपी के लिए पेंसिल होना अनिवार्य है, स्केल होना अनिवार्य है। तो चलिए ये सवाल को हम बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। मान लेते हैं, माना कि आप किसी का उम्र पहले मान सकते हैं, पिता की मानना है या पुत्र का? तो मान लेते हैं माना कि पिता की देखिए कितना, माना कि पिता की वर्तमान उम्र कितना वर्ष मान ले? x वर्ष। अब पुत्र की वर्तमान उम्र कितना वर्ष मान ले? y वर्ष। पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। अब देखिए प्रश्न से कितना आसान सवाल होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो जिंदगी में कभी दिक्कत। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन हम यहाँ पे बाप और बेटा को बराबर करेंगे। अच्छा बताइए, बाप जो है कभियो बेटा के बराबर होगा? अब बेटा बाप के बराबर होगा? हम लेकिन कर के दिखाएंगे। देखिए तो बोला था क्या? बोला था पिता का उम्र जो है अपने पुत्र के उम्र के दोगुने से कितना ज्यादा है? 30 साल ज्यादा है। यानी पिता का जो उम्र है वह बेटा के उम्र के क्या है? दोगुना से। कौन? पिता जो है पुत्र के उम्र के दोगुना से कितना ज्यादा है? 30 साल ज्यादा है। जब बराबर करेंगे आप तो आप ही बताइए पुत्र में कितना गुना करेंगे? 2 गुना करेंगे। लेकिन अभी भी यह बराबर नहीं हुआ है पिता के।
क्योंकि पिता जो है ना वो पुत्र के 2 गुना से 30 साल, तो जितना ज्यादा है सब तो पुत्र में जोड़ दे। अब पुत्र किसके बराबर हो गया? बोलो क्यों? अगर पिता में ही गुना कर देंगे 2 से तो वो सवाल क्यों क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पिता ऑलरेडी पुत्र से क्या होता है, इतना बात याद रखना है। तो बोला है पिता जो है पुत्र के, तो का के की किस में लगा हुआ है, उसी में करना है सब कुछ। तो का के की पुत्र में लगा हुआ है, का के किस में लगा है? अब सवाल देखिए, सवाल में का के की लगा हुआ है। देखिए पिता पुत्र के उम्र से बड़ा है कि पुत्र पिता की उम्र से बड़ा है? पिता पुत्र के उम्र से बड़ा है। तो कितना बड़ा है? 2 गुना से 30 साल ज्यादा। अब इसको सॉल्व कीजिए, y को 2 से गुना कीजिए, 2y प्लस 30, प्लस में 2y इधर आएगा तो बराबर 30। समीकरण कितना? समीकरण कितना हो गया? 1। पुनः प्रश्न से कितना वर्ष बाद बोला है बताइए? 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना होगा बताइए आप ही? अभी कई साल का पिता है? x साल का है, तो 10 साल बाद x प्लस कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। अभी जितना साल का है 10 साल बाद तुम उतना साल का होगा कि नहीं होगा? अभी तुम्हारा उम्र 15 साल है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 25 साल। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 25 साल। अभी अगर हम 30 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 40 साल। 31 साल है तो 41 साल। 35 साल के रहेंगे तो 45 साल। तुम अगर 30 साल की हो तो 40 साल की हो जाएगी, है ना? इसका मतलब है तुम अभी जितने साल के हो 10 साल बाद उसमें उतना 10 साल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अभी x साल के हो, x साल के हो तो 10 साल जुड़ जाएगा उसमें। फिर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, किसकी आयु? पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा? अभी कितना है? y, तो 10 साल बाद y प्लस 10 वर्ष। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद थोड़ा सा देखिए, अब बाप और बेटा को क्या करेंगे? बाप और बेटा को फिर क्या करेंगे? अब आप बताइए, अगर 10 साल बाद भी दिमाग लगाओ और कॉमन सेंस लगाओ, सवाल बन के रेडी है। सवाल बन के क्या है? आप ही के भीड़ में वह बच्चा जो चाहता होगा कि बिहार बोर्ड में हम टॉपर कर जाएं, वह इत्मीनान से देख रहा होगा। लेकिन वह बच्चा चाह रहा होगा कि नहीं, हम सब तो टॉप करता है, सब फर्स्ट करता है, सेकंड करता है, लेकिन हम फेल करके दिखाएंगे। वह बच्चा दूसरे से बात करता है। तो देखिए बाप और बेटा, तो बड़ा कौन होगा? बाप या बेटा? बाप होगा। तो बताइए, अब बाप बोला 10 वर्ष बाद पिता ना दुगुना हो जाएगा। कितना होगा? अब बताइए, पिता दुगुना होगा कि बेटा दुगुना होगा? हर हमेशा पिता ही दुगुना रहता, पिता ही बड़ा होता है। बाप, बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं होगा। अच्छा बताओ, बाप 50 साल का हो जाएगा, तुम कभी 60 साल का होगा? कभी होगा उम्र? इसका मतलब बाप ही बड़ा है किससे? बेटा से। तो बताइए, जब बाप बड़ा है बेटा से तो गुना किस में होगा? बेटा में। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है, तो भैया हमको बराबर करना है दोनों को। समझ में आ गया? 3 गुना दिया है तो 3 से गुना कर दीजिए। 3 गुना दिया है तो 3 से गुना होगा, 2 गुना रहेगा तो 2 से गुना होगा। सिंपल, समझ में आ गया? अब देखिए x प्लस 10 लिख दिए, 3 को y से गुना करेंगे, 3y 10, 30 हो गया। अब देखिए x प्लस में 3y इधर आएगा तो हाँ यहाँ बचा 30, प्लस में 10 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर 30 में 10 जाएगा कितना? समीकरण कितना? 2। तो समीकरण 1 और 2 आपका निकल गया। अब ग्राफीय विधि से आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज की कहानी यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।